अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो लेक्चर है वो हम बेसिकली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ट्रेडिंग के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि जो है ना ये कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना परफॉर्म होता है। बल्कि हम ऑर्डर ब्लॉक और हिडन ऑर्डर ब्लॉक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो बाकी हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म होता है और कौन सा नहीं होता वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आज का लेक्चर जो हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे यही इतना लंबा हो जाए कि जो है ना फिर जो वैलिडिटी है उस वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। अच्छा, जब मार्केट मूव करती है, मार्केट जब मूव कर रही होती है तो फॉर एग्जांपल हायर हाई इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है। तो अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करना होता है ना, लाइक जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करना होता है, तो ये थोड़ा स्पीड में ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से ही मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुई थी। तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा सा स्पीड में मूव करना पड़ता है। और जब स्पीड में मूव करती है तो बीच में एफपीजी छोड़ती है। अब जब एफपीजी छोड़ती है तो उसकी बैक साइड में हम ऐसी कैंडल, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कैंडल यहाँ पे शो करवाऊं, फॉर एग्जांपल एक ऐसी कैंडल है, एक ये कैंडल बनी है, ठीक है, एक ये है, और मैं एक दूसरी कैंडल भी बनाता हूँ। और एक जब मार्केट ऊपर जाने लगी थी तो उसने एक दूसरी कैंडल ऐसे बनाई, ऐसे। ठीक है। इसको मैं उठा कर जरा नजदीक कर लेता हूँ उसके, ऐसे। ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये थोड़ा सा टेढ़ी है, बहरहाल गुजारा कर लें आप इससे। अच्छा, अब ऐसे एक विक ऐसे लगाई, सॉरी, इसकी ऐसे विक है, इसकी ऐसे विक है, इसकी ऐसे विक है, इसकी ऐसे विक है। अब जब नेक्स्ट कैंडल आती है तो वो क्या करती है कि वो मार्केट इतनी स्पीड से जो है ना मूव कर रही है कि वो जब यहाँ पे कैंडल बनती है तो कुछ इस तरह शो होती है हमें, कुछ ऐसे। ठीक है। अब उसकी सेम ऐसे हम जो है ना विक लगा लेते हैं इधर, और थोड़ी सी इधर लगा लेते हैं। अब बीच में ये क्या जनरेट हो गया हमारे पास, एफवीजी हो गया, ये यहाँ से लेकर ये पहली और थर्ड कैंडल के बीच जो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह की जो कैंडल बनी है ना, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बनी है इस एरिया के ऊपर। ठीक है। अब इस एरिया के ऊपर जब ये वाली कैंडल, छोटी कैंडल यहाँ पे पहले बनी, ठीक है, उसके बाद बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद एक और कैंडल आ गई, बीच में एफवीजी छोड़ दी। ठीक है। तो और उसने जाके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और ऊपर चली गई। ठीक है। अब जब वापस आएगी मार्केट तो हमने बाय कहाँ पे देखना है, दोबारा बाय करने के लिए हमने इस एफवीजी वाले एरिया के अंदर देखना है कि ये, क्योंकि अगर छोटी कैंडल पहले बनी है एक, ये डोजी भी हो सकती है, पिन बार भी हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है, वो लाइक टाइप की हो सकती है। अगर अगली कैंडल ने उसको इंगल्फ किया है, ठीक है, फुल इंगल्फ करके उससे अगली कैंडल फिर इंगल्फिंग बनी है और वो जो है ना इतनी स्पीड से गई है ऊपर, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, बीच में एफईजी भी छोड़ा है, तो जो कैंडल पिछली कैंडल को इंगल्फ करेगी, तो ये इंगल्फिंग वाली जो कैंडल होगी इसको हम जो है ना क्या कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। लाइक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज़रूरी है कि वो उसके साथ एफ जी हो, फेवर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर ये ना यहाँ पे नहीं होता और ये कैंडल जो है ना बिल्कुल ही नीचे आ जाती, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर ना करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट स्पीड में ऊपर नहीं जा रही। ठीक है। दोबारा आके इसको तोड़ भी सकती है, इसके नीचे भी आ सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे एफवीजी छोड़ के जाए। ठीक है। एफवीजी छोड़ के जाए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा हम इसको ऑटो ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ऊपर चली जाएगी मार्केट, जब वापस आएगी तब, क्योंकि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। जब मार्केट इस एरिया में आएगी, उस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में, लाइक इस एरिया में, यहाँ पे ये बना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। अगर हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ से हम बाय करेंगे और फिर ऊपर जाके अब अगेन जो है ना, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो अगेन इतने प्रेशर से इसको जाना चाहिए कि ये वाला हाई जब तोड़ेगी तो यहाँ पे फिर एक बार फिर जो है ना वही ऑर्डर ब्लॉक की टाइप बनाएगी, एफजी क्रिएट करेगी और फिर ऊपर
रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली जाएगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज़रूरी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा तब जो है ना हम कहेंगे कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, साथ ही एफईजी है, और हम इसको अपना बाय जोन कंसिडर कर लेंगे। मैं जो भी डेली फोरकास्ट के अंदर लाइक एरियाज मार्क कर रहा होता हूँ, इसी बेस के ऊपर मार्क कर रहा होता हूँ, और मार्केट वहाँ पे आके टैप करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, सेटअप दे के। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो है ना ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है। मैं आपको ज़रा चार्ट पे जाके लाइव समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कहते किसे हैं और ये कैसे परफॉर्म होता है। अच्छा, मैं 15 मिनट पे ऊपर शो करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें आप, मैं कोई एरिया ढूंढ लूँ। ये देखें, ये क्या हुआ है यहाँ पे, इस रेड कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ किया, ठीक है। वैसे तो ये नीचे वाला भी अटर ब्लॉक है। अच्छा, अब भी रेड कैंडल अगर इतनी बड़ी हो कि उससे आगे वाली ग्रीन या दूसरी रेड कैंडल इतनी छोटी हो कि वो दोनों इसके अंदर आ रही हूँ, अभी देखें ना आप। ये मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ थोड़ा सा एरिया, तो ये रेड कैंडल जो है इसके देखें आगे वाले जो दो कैंडल हैं उन दोनों को इसने क्या किया, अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। तो हम इस रेड कैंडल को अटर ब्लॉक कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एफपीजी भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गई और मार्केट ने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हम इसको खास ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है ये प्रूव करने के लिए एक और कंडीशन होती है, ठीक है। वो मैं अगर अभी यहाँ पे बताऊंगा तो आप मिक्स कर देंगे। तो फिलहाल मैं उसको ना नेक्स्ट कवर करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक अब यहाँ पे कौन सा होगा, जो मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जोन को टैप करके ऊपर चली जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कहीं पे ऐसा हुआ है। ये मैं इसको लंबा खींच लेता हूँ, ये देखेंगे क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कंडीशन क्या थी कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसके बाद ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर स्पीड में करेगा, बीच में एफईडी छोड़ेगा। ये देखिए, ये एफईडी छोड़ा यहाँ पे, उसके बाद स्पीड में ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, पिछले हाई को तोड़ दिया इसने। जब इसको तोड़ा, वापस आने की कोशिश की, फिर ऊपर चला गया, इधर रेंज करते रही। उसके बाद जैसे ही नीचे आई, उसी ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया जो मैंने मार्क किया था उसको टैप किया और मार्केट वो हो गई ऊपर। देखें, फिर उसके बाद अभी आई, अभी तक मेरे ख्याल में नीचे नहीं आई, ठीक है। वो एक और कंडीशन देख लेते हैं हम इस तरह की, जहाँ पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा हो और एफईजी भी हो, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो। हम देखते हैं कि वो एरिया हमारा परफॉर्म होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक हमारे पास ये एरिया भी हो सकता है, लेकिन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ये है कि इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं। इतनी स्पीड में मार्केट नीचे आई है, लेकिन ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा एफपीजी है, लेकिन हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा। अच्छा, इस एरिया को भी मैं अगर मार करूँ तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये इंगल्फिंग है और ऑर्डर ब्लॉक अच्छा बना हुआ है। मैं एक मिनट इस एरिया को मार करता हूँ। ये वाला एरिया होगा, यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है। देखते हैं कहीं पे मार्केट इस एरिया में आगे रिजेक्ट हुई है। ये देखें, देखिए क्या हुआ है आगे। ये देखें, आई, इस एरिया को टैप करके कितना नीचे गई है, तकरीबन 4245 से लेकर 4200 400 पिप्स नीचे गई है। कितनी अच्छी ट्रेड बनती थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब इसको तोड़ा तो स्पीड से तोड़ के गई है। तो ये जो एरियाज है ना, ये आपने याद रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, पिछले एफपीजी को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये इसने इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन गया। ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट क्या गई, इस एरिया में गई, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होगी, मार्केट ने उसको खाया, उधर से रिजेक्ट थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और बात भी याद रखी, क्योंकि मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा बहुत वीक होगा। ज़ाहिर जितना बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको 15 मिनट का बता रहा हूँ, तो आपने उसी लिहाज से ही देखना है। अच्छा, आगे अगर मैं और देखूँ, कोई और एग्जांपल ढूंढूं अगर, अब ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना है और इसने जाके ऊपर भी गई है, लेकिन ये परफॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इस क्यों इनवैलिड है ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा।
ठीक है। अच्छा, अब हम देखें अगर, तो कोई और एग्जांपल हम ढूंढते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस एरिया को देखें आप, यहाँ से ही मार्केट रिजेक्ट हुई। आगे देखें आप, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपको जो है ना, अगर आपको एग्जैक्ट और करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना आ गया ना, तो आप सेटअप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको चंद एग्जांपल्स दिखाई हैं। अच्छा, अब ये तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए नेसेसरी चीज़ें क्या हैं, अपने क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए। एक, कि पिछली कैंडल को बड़ी अगली कैंडल जो होगी वो इंगल्फ करेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, साथ ही एफवीजी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, कि ऊपर इतनी मार्केट स्पीड से जाए कि ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे। लाइक अगर ऊपर बुलिश मार्केट है, हायर हाई बना रही है, तो हाईज को ब्रेक करे, और अगर नीचे आ रही है तो लोज को ब्रेक करे, लोअर लोज को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, तीन कंडीशंस हैं ऑटो ब्लॉक के लिए। इन चीज़ों को आपने लाजमी वैलिडेट करना है। इन अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती तो हम उसको ऑटो ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, यहाँ पे आता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हिडन ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि हमें क्लियरली सामने मार्केट ये शो नहीं करवा रही होती कि भाई इसने पिछली कैंडल को इंगल्फ किया है कि नहीं किया, लेकिन वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब उसको हम कैसे पता चलेगा? हमें इससे पता चलेगा, एक कैंडल है ऐसे बनी, बल्कि जो पिछला है उसको आपको रेज कर देता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, मार्केट ऐसे आई, हायर हाई बनाते हुए ऐसे जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, तीन कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। एक ये कैंडल बनती है, मार्केट इतनी स्पीड में है कि उसने तीन कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ऐसे एक और कैंडल बनी, ठीक है, और अगली एक और कैंडल बनी, ठीक है। ऐसे तीन कैंडल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे विक लगाई, इधर 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 विक लगाई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह की क्या कहते हैं कंडीशन है, मार्केट ने इस तरह की दो विक्स लगाई हैं, और ऊपर जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल हायर हाई पड़ा हुआ था, उसको जाके ब्रेक करके ऊपर चली गई है, फिर ऊपर चली गई है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए, फेक ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये भी एक लेक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा कि भाई फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कौन सा होता है और रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कौन सा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ना, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, कम से कम घंटे के ऊपर आपको नजर आएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। जब इस तरह की दो कैंडल्स घंटे वाली इस तरह की हो रही होंगी ना, इसको हम, इसके साथ भी एफपीजी बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई अगली कैंडल इस तरह की बन जाती है, कि मैं अगर दिखाऊं आपको एग्जांपल, कोई इस तरह की कैंडल बन जाती है जो आके एफपीजी नहीं क्रिएट करती, और इसने ऐसे इतनी लंबी विक लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एफपीजी नहीं होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एफपीजी है। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बेशक एंगल्फिंग हो या दूसरा हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो, इसके लिए एफपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में कौन से को हिडन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, मार्केट इस एरिया में आएगी, इसके बराबर आएगी, और यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर चली जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको रियल मार्केट में इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हम जाते हैं घंटे वाले चार्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, घंटे वाले चार्ट पे आए, और यहाँ पे आके देखते हैं हम कोई हिडन ऑर्डर ब्लॉक की ना कोई एग्जांपल्स ढूंढते हैं। घंटे वाला, आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज कर रही है, तो हो सकता है हमें हिडन ऑर्डर ब्लॉक ना मिले, नज़दीक वाले एरियाज में ना मिले। ये मुझे एक एग्जांपल समझ नज़र आई है, ये वाली, ये देखें, ये क्या हुआ है, ये एक हिडन आउट ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, घंटे के कैंडल के ऐसे है ना, मैं आपको कहा है ना कि ये हिडन आउट ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है, ठीक है। ये रिजेक्ट होकर कितना नीचे आई है। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि भाई ये हिडन आउट ब्लॉक है या नहीं है, मैं आपको इसकी प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अब हम जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी जगह को, कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर गए। अब हम वो एरिया ढूंढते हैं जो हमने मार्क किया था। हमने किधर मार्क किया था जी वो एरिया,
मुझे वो डेट देखना भूल गया हूँ मैं, कि कौन सी डेट थी। अच्छा, वो हमें जो है ना एरिया मिल जाता है, तो आपको नज़र आएगा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे वाकई वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें जी, ये क्या हुआ हुआ है, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने पिछले को इंगल्फ किया हुआ कि नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब इसने इंगल्फ किया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एफपीजी टाइप है। अब ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गई। अब मैं इसको अगर मैं 5 मिनट पे दिखाऊं तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब 5 मिनट पे कैंडल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मैं पीछे आते आते टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल ये होती है। अच्छा, ये मैं आपको घंटे पे दिखाया है। अब मैं आपको और भी एग्जांपल्स ढूंढ के दिखाता हूँ। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर आपको पता ही नहीं होता और ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उम्मीद लगा के बैठे होते हैं दूसरे एंगल्फिंग वाले ऑर्डर ब्लॉक की, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट आती है इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे ये यहाँ से कैसे रिवर्स हो गई। हालांकि ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे नजर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी तरह आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। आप ना इन चीज़ों की प्रैक्टिस किया करें, जब कोई भी लेक्चर देखा करें तो उसके बाद जो जो चीज़ पढ़ाई गई हो मार्केट में जाके देखा करें कि वैसा हुआ कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसके ऊपर मार्केट ने बिहेवियर कैसा दिया है। ये देखें, ये घंटे की कैंडल है, मैंने अभी आपको ये चीज़ें शो करवाई थी ना, मैंने बुलिश में शो करवाई थी। ये देखें, ये ऐसे रिजेक्ट हो रही है, इसके नीचे एफ है ये वाला, ये ऐसी चीज़ है। और इसको देखें आप, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही मार्केट इसके एरिया में। इसके इसके एफ आप कंसिडर करेंगे साथ ही, ठीक है। एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों चीज़ें कंसिडर किया करें, दोनों जगह से देखें कितनी रेजिस्टेंस बनी है, कितना टैप कर कर नीचे आ गई फिर आखिरकार, ठीक है। अच्छा, ये घंटे के ऊपर हमें थोड़ी कम एग्जाम्पल नजर आई है, 4 आवर के ऊपर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आपका हुआ कि भाई जो है ना, ये हो क्या रहा है मार्केट में। ये देखें, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, इसके आगे हम रिएक्शन चेक करते हैं मार्केट का। मैंने आगे देखा नहीं है वैसे, क्या पता है, लेकिन हम रिएक्शन, मुझे आई एम श्योर कि जाना यहाँ पे रिजेक्शन ज़रूर मिली होगी। ये जहाँ तक इसका वैसे एफ पी जी होता है ना, वहाँ तक कंसिडर करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ तक कंसिडर करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में रिजेक्शन कैसे दी है। ये देखें क्या किया है इसने, मतलब है कि एक रेजिस्टेंस टाइप है, इसकी लिक्विडिटी खा के मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो ये देखें। अच्छा, मैं आपको और 4 आवर की एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना बड़ा आपको जो है ना जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये तो हम ज़रा पीछे चले गए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं कहीं पे। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, वैसे ये तो दूसरे वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने आपको एंगल्फिंग पढ़ाया है। तो ये भी परफॉर्म हुआ है, अच्छा परफॉर्म हुआ है। ये देखें कितना अच्छा परफॉर्म हुआ है, इसको इंगल्फ किया है, ऊपर एफवीजी है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है। और देखें यहाँ से कितनी रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप मार्क किया करें, हाईलाइट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंगल्फिंग, जिसने पिछली कैंडल को इंगल्फ किया हो, साथ एफवीजी वगैरह बनाया हो। पिछली कैंडल जिसने को इंगल्फ किया हो, डजेंट मैटर वो ग्रीन है या रेड है, इस चीज़ का कोई वो नहीं है, ठीक है। बस अगर डोजी या पिन बार टाइप बनती है तो वो ज़्यादा वैलिडिटी देती है। अगर दूसरी भी बन जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी वैलिडेट हो जाती है। कंडीशन क्या है, एफवीजी होना चाहिए प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको अगर डेली की कैंडल्स के ऊपर अगर कोई मैं आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक शो करवाऊँ तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये भी एक पूरा ऑटो ब्लॉक था, रेड कैंडल जो है, ठीक है। यहाँ तक पूरा ऑटो ब्लॉक है, इसने इसको नीचे नहीं जाने दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें कितने ऑटो ब्लॉक पड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट गोल्ड का फायदा ही यही है। गोल्ड के अंदर लोग ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि गोल्ड जो है ना नीचे नहीं आता, ये हमेशा ऊपर ही जाता है। ये देखें, जितना आप चार्ट देख लें ऊपर ही ऊपर ही ऊपर, बस आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ये घुमाता भी बहुत ज़्यादा है इंसान बंदे को। अच्छा जी, ये देखें, ये एक और हिडन ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल पड़ी है, ठीक है। इसको मार्केट ने टैप नहीं किया, लेकिन हम एफपीजी साथ ही कंसिडर करेंगे। ये देखें, ऊपर से रिजेक्शन मिली और ऊपर चला गया। तो अच्छे खासी जगहों के ऊपर आपको जो है ना हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे और परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। हिडन ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको माइंड में रखना है। जहाँ पे भी आपको नजर आए और आपने वो वाला एरिया हाईलाइट करके रखना है। जैसे ये वाला एरिया एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक का है, ठीक है। वैसे नीचे भी है, लेकिन ये एरिया एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक का मुझे नजर आया है। तो मैं देखता हूँ आगे कहीं पर रिजेक्शन मिली है इस एरिया में। वैसे इस एरिया में मार्केट अभी तक आई ही नहीं है, तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं अगर वो यहाँ पे देखें आप, ये आउटर ब्लॉक बना हुआ है शायद, बल्कि ये आपने क्या पता भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और मैंने आपको एग्जांपल दिखाई होगी। पर एफ तक कंसिडर करना है। ये देखें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एफ भी क्रिएट हुआ है, मार्केट आई, इसके अंदर टैप किया, रिजेक्शन दी और हो गई, ठीक है।
तो ये ऑर्डर ब्लॉक, आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जो है ना कैसे मार्क करने हैं। कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए, मार्केट स्पीड में मूव करे, ठीक है, गैप क्रिएट होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये 2 से 3 कंडीशन अगर ये पूरी होती हैं, आपको वो वाला एरिया मार्क करना है। जब भी मार्केट उस जोन के अंदर आए, आपने स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, जैसे स्ट्रक्चर दे, जो भी हमारा सेटअप होगा वो सेटअप दे, और आपने वहां से बाय करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एरियाज मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रांग एरिया है, क्योंकि ये आउटर ब्लॉक भी है, एफपीजी भी है, अभी अभी तक इसके अंदर मार्केट आई नहीं है। तो मैंने जाना क्या किया, इसको मार्क कर दिया कि भाई मार्केट इधर आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे भी एक आउटर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये इसको मार्केट ऑलरेडी टैप करके जा चुकी है। ये देखिए ये वाला, ये इसने विक लगाई और ऊपर जा चुकी है, ठीक है। और देखिए कितना रिजेक्ट हुई है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक मैंने वीक बाय एरिया इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप 45 मिनट पे देखें ना, आप देखें 45 मिनट पे यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिलता है। तो उसकी वजह से मैंने जो है ना ये एक बाय एरिया फिर भी कंसिडर किया है, लेकिन ये वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग ये वाला ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसमें मार्केट आती है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगी, इस तरह बिहेव कर सकती है मार्केट। में आपको दिखाता हूँ, ऐसे आएगी। बल्कि ये चीज़ मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। हाँ, मार्केट ये इस तरह बिहेव कर सकती है, ऐसे आएगी, थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ये ऐसे आके और ऐसे ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है ना ऑटो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल ट्रेडर, जितने भी आप मार्केट में देखेंगे, उनको सिर्फ एरियाज मार्क करना आ जाते हैं कि भाई कौन से एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपको एरियाज मार्क करना आ गया ना, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने एरियाज मार्क करना सीखना है कि भाई कहाँ पे आके मार्केट रिवर्सल सेटअप दे सकती है। आपने उस एरिया में आने का मार्केट का वेट करना है, अंधी नहीं मचानी, फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट के हम भाग के हमने ट्रेड लेनी है, ये वो कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने वेट करना, जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे मार्केट उतना अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देगी इंशाल्लाह। तो पेशेंस की गेम है सारी। अब ये देखें, कोई पता नहीं है मार्केट आज यहाँ पे आती है, कल आती है, परसों आती है। जब इस एरिया में आएगी, हम बाय का सेटअप देखेंगे और बाय करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये ऊपर भी एरिया मार्क किया हुआ था रेजिस्टेंस का, वहाँ से जो है ना मार्केट उधर गई, वहाँ से रिजेक्शन दी और नीचे आ रही है। यहाँ पे भी हमने ट्रेड ली थी। अब ये देखें, ये एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसको इंगल्फ किया है, एफवीजी भी है, नीचे आ रही है। अभी तक इसने प्रॉपर ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं किया है, इसने रिवर्स चली गई है। लेकिन हमने एक, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी और ऑटो ब्लॉक दोनों है, अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊं तो 15 मिनट पे प्रॉपर इसने ब्रेक स्ट्रक्चर फिल भी अभी तक नहीं किया, खाली विक्स लगाई है, ठीक है। लेकिन ये एरिया मार्क रेड कलर का इसलिए किया हुआ है कि मार्केट इसमें जाए, और अगर सेल का सेटअप देगी तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये देखें, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस जगह पे जाके 4331 का राउंड अबाउट सेल का सेटअप देती है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये एरियाज एरियाज आपको मार्क करने आने चाहिए। अगर आप एरियाज मार्क करना सीख गए तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना बनाएंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अब ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, लेकिन इसने परफॉर्म नहीं किया। देखें क्यों नहीं परफॉर्म किया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड कौन सा होता है और वैलिड कौन सा होता है, तो ये हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर समझ में आ गई, तो मार्केट को मूव जो होगी ना वो पकड़ना सीख जाओगे इंशाल्लाह। चलो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।